कैमूर जिले के भभुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत के दरमियान बताया कि वे जात की नहीं जमात की राजनीति करते हैं और आज के जो नेता हैं वह जात और संप्रदाय की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि आज लोग अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं, लेकिन कोई नेता उनका सुनने वाला नहीं है। अधिकारी मनमाने हो गए हैं, अफसर शाही चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि मैं लगातार लोगों के बीच रहा हूं और आगे भी रहूंगा। मेरी जाति का भभुआ विधानसभा में महज 14,000 वोट है, लेकिन भगवान रूपी जनता ने मुझे विधायक बनाने का काम किया। इसे समझना चाहिए कि रामचंद्र यादव एक जात नहीं जमात की राजनीति करते हैं। राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा कि अब जो राजनीति हो रही है वह झूठे वादे, जात और संप्रदाय की राजनीति हो गई है। चुनाव जीतने के बाद कोई किसी के सुख दुख में शामिल तक नहीं हो रहा है, नहीं जनता की समस्या को लेकर कोई आवाज उठा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं भभुआ ही नहीं पूरे कैमूर जिले में कहीं भी कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई मुसीबत होती है तो वहां पहुंचता हूं और पहुंचकर यथासंभव लोगों का सहयोग करने का प्रयास करता हूं। आगे उन्होंने बताया कि 2025 में विधानसभा को चुनाव होना है। भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद मिला तो लोगों की सेवा करके दिखा दूंगा कि राजनीति क्या होती है। आगे भी जब मैं 5 वर्ष तक विधायक रहा तो एक एक व्यक्ति का सेवा किया, सबके सुख दुख सुख में सम्मिलित रहा और क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास करता रहा। भभुआ और अधौरा दोनों ब्लॉक चैनपुर में आ गया, तो क्या लग रहा है इस बार आप चुनावी मैदान में आएंगे? देखिए, आज की जो राजनीति है वो एक फेज था 2005 में भभुआ और अधौरा और भगवानपुरी ने संपूर्ण भभुआ का गांव-गांव एक एक नौजवान जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके पुत्रवत प्यार हमको मिला था और उस पुत्रवत प्यार में मैं भी अपने आप को पुत्रवत रिश्ता निभाने का प्रयास किया और आज तक विषम परिस्थिति 15 साल ऑन रोड होने के बावजूद भी जहाँ कहीं से भी आवाज़ आती है, चाहे किसी को कांटा भी गड़े, वो अधौरा प्रखंड हो या भगवानपुर हो या अभी हम दुर्गावती गए थे, क्रमनासा गए थे, या रामगढ़ हो या मोहनिया हो, मैं राजनीति दिल से करता हूँ, दिमाग से नहीं। अगर दिमाग से हम राजनीति करते तो मैं सदा विधायक रहता। दिमाग से मैं राजनीति करता तो किसी न किसी बड़े दल के नेताओं, बड़े दल के साथ हम टिकट लेते और चुनाव जीतते रहते। लोग कहते हैं मगर कि बड़े नेता जो हैं, दल के दलीय जो बड़े बड़े नेता हैं, जिनकी खेती जाति और पार्टी पर आधारित है, जिनकी खेती जो है आपको जो है धर्म और समुदाय और संप्रदाय पर आधारित है, ऐसे व्यवस्था में मैं अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ी सी घुटन महसूस करता हूँ। मगर अब ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में रहना है तो राम राम करना है। लग रहा है कि हमको भी दोगली राजनीति कुछ करनी पड़ेगी, मुझे भी कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। आपके बात से तात्पर्य लग रहा है कि आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। क्या लग रहा है कि आप भावी आने वाला समय में भाजपा में सकते हैं? नहीं, बीजेपी हो या आरजेडी हो या आपको जो है बहुजन हो, कहीं भी हो, मैं कह रहा हूँ कथनी और करनी में अंतर है। लोग कहते हैं, पर लोग कुछ बोलते हैं नेता लोग और चौका पर कुछ करते हैं। लोग कहते हैं कि रामचंद्र यादव जाति विशेष की राजनीति करते हैं, कहाँ तक सही है? आपको मैं बता दूं कि रामचंद्र यादव ने आज तक, अगर मैं जाति का राजनीति करता तो शायद 14,000 वोट वाला भभुआ विधानसभा था जब मैं विधायक बना। मेरे जाति का मात्र 14,000 वोट था। वो विधानसभा है ब्राह्मण डोमिनेंट विधानसभा। ब्राह्मण के बाद चमारों का वोट है, उसके बाद जो है कुर्मी और मतलब कुशवाहा का वोट है। यादव के तो कहीं कोई गिनती नहीं है सर। और रामचंद्र कभी जाति का राजनीति नहीं करता। रामचंद्र राजनीति करता है, समुदाय का राजनीति करता है, शोषक और शोषित का। जहाँ शोषण अत्याचार होता है, चाहे वह जाति कोई हो, हाँ, जाति का नहीं जमात के ही राजनीति पर भरोसा करता हूँ, जिसका परिणाम है कि 14,000 मात्र वोट भभुआ में यादव समाज का था और वहाँ के लोगों ने हमें अपनाया, गोद में बैठाया और हमें बनाया। मगर इधर जो 1 दशक के बाद की जो राजनीति, 1.5 दशक 2 दशक जो हो रही है, क्या आने वाला विधानसभा चुनाव में आप फिर परचम लगा पाएंगे? देखिए, वो जनता मालिक है। जनता के अदालत में जाना हमारी फितरत है और मैं कभी चुनाव छोड़ता नहीं। मैं हमेशा बैठा नहीं रहता। अपने बल पर, अपने निर्दल के बल पर, मैं सपा में था, सपा का प्रदेश अध्यक्ष रहा, या आपको जो है थोड़ी देर के लिए 2-4
10 दिन के लिए आरजेडी में भी गए। मैं कहीं भी जाता हूं तो सिर्फ यह उम्मीद और विश्वास करके कि नेता जो कहे वो करे। लोग कहते हैं और कि परचम आने वाला विधानसभा में 4 विधायक हैं, चारों विधायक का एग्जाम्पल रामचंद्र यादव का विधानसभा एग्जाम्पल का लोग एग्जाम्पल दे पाते, क्या लग रहा है, सही है गलत है? देखिए, चारों विधायक के माननीय विधायकों पर हमारी कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं, परंतु यह है आज जाइए ना, ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, आप जो है मतलब कोई डीएम के यहाँ जाइए, एसपी के यहाँ जाइए, लोगों का जो है मतलब धक्का मुक्की खा रहे हैं। जनप्रतिनिधि के कहीं कोई परवाह नहीं रहती। जनप्रतिनिधि का मतलब है जिस आँख में आंसू हो, उस आंसू को गिरने से पहले उस आँख के सामने उस जनप्रतिनिधि का हाथ होना चाहिए। ऐसा काम नहीं कर रहे हैं लोग, यह दुर्भाग्य है। परंतु रामचंद्र आज भी जहाँ भी आंसू गिरता है उस आंसू को गिरने से पहले हाथ में पहुँचाने का अपना प्रयास करता हूँ। कांटा भी करता है तो रामचंद्र को लोग याद करते हैं, ये जाति और धर्म के आधार पर नहीं, रामचंद्र को पुत्रवत याद करते हैं। इस बार अगली 2025 में विधानसभा आने वाला है, क्या लग रहा है विधानसभा में, विधानसभा के लोगों के लिए क्या रामचंद्र का संदेश है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि विधानसभा जो 2025 का आने वाला है, इससे पहले भी मैं लगातार चुनाव लड़ते आया हूँ और चुनाव का परिणाम चाहे जो हो, मैं लोकसभा भी जाकर बक्सर लड़ा था, लोकसभा भी लड़े और हर जगह लड़ाई के मैदान से मैं भागा नहीं हूँ। निश्चित है आने वाले भविष्य में आवाम जिस उम्मीद और भरोसा के साथ रामचंद्र के कंधों पर भार देगी, उस आवाम भगवान रूपी आवाम और जनमानस के उम्मीद और विश्वास पर हमेशा खर्रा उतरा हूँ और उतरने का प्रयास करूँगा। कहीं से कोई ये नहीं है, मैदान में आना है, लड़ना है, अंजाम जो हो और जनता मालिक है सर। जन अदालत में जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि भगवान राम को 14 साल का वनवास था, मुझे भी अब 15 साल हो चुका है, 14 पूरा हो चुका है। तो इसलिए क्या लग रहा है कि विधानसभा में रामचंद्र आएंगे तो ही कल्याण कर पाएंगे, कोई और? देखिए, रामचंद्र ही आएंगे, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही कर पाऊंगा। एक से बढ़कर एक लोग हैं, वीरों से दुनिया खाली, धरती खाली नहीं है सर। मगर हमारी ये प्रयास रहती है कि रामचंद्र हमेशा दिल की राजनीति करता और पुत्रवत राजनीति करता, और मैं बेटा बन करके हर दुख में सुख में खड़ा रहता हूँ। विकास के पैमाने पर भी रामचंद्र ने जो रेखा 468 गांव था मेरे विधानसभा के अंदर, 468 गांव में शायद एक गांव का नाम बता दीजिए जिस गांव में मेरा एक ईंटा न पहुंचा हो। किसी न किसी रूप में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं, अपने योजना के द्वारा या किसी अन्य योजना के द्वारा, और वहाँ बैठ करके कह करके ये मेरा हमारे प्रयास से हो रहा है। तो हमेशा निश्चित तौर पर किसी भी पैमाने पर आवाम जो भरोसा करेगी उस पर खर्रा उतरूंगा और भरोसा है कि कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।